हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट्स। जूनियर लॉयर्स के द्वारा कई दिनों से ये कहा जा रहा है कि मैं उस बात पर वीडियो बनाऊं कि सेक्शन 13 भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होता है उसमें जो 6 मंथ का जो टाइम होता है उसको जो कम किया जा रहा है उसका लॉ क्या है, किस रूलिंग के तहत कम किया जाता है, या हिंदू मैरिज एक्ट में कोई अमेंडमेंट हुआ है, कोई सेक्शन अमेंड करके ऐड किया गया है जिसके तहत 6 मंथ के पीरियड को कम किया जा रहा है। तो आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में डिटेल में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में क्या लीगल प्रोविजन दिए गए हैं। इससे पहले मैं म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स में जो 6 मंथ का जो टाइम होता है उसको कम करने के बारे में बातचीत करूं, पहले हम देख लेते हैं कि डिवोर्स कितने तरीके से होता है। डिवोर्स 2 तरीके से होता है। एक तो कंटेस्टेड डिवोर्स होता है जो सेक्शन 13 के तहत फाइल किया जाता है। सेक्शन 13 में कुछ सर्टेन ग्राउंड्स दिए हुए हैं। उन ग्राउंड्स के बेसिस पर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी डिवोर्स का केस फैमिली कोर्ट के समक्ष फाइल कर सकते हैं। इसके बाद अगर उन ग्राउंड्स को प्रूव कर लेते हैं पूरा ट्रायल होने के बाद, तो फिर कोर्ट डिक्री डिवोर्स की कर सकती है उनके फेवर में, जिसने भी फाइल किया है। दूसरी स्थिति होती है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की। म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स कब लिया जाता है? हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में म्यूचुअली सेटलमेंट हो गया कि भाई हमें मुकदमों के चक्कर में नहीं पड़ना है, आइए हम बैठ के बातचीत करते हैं और आपसी सहमति के आधार पर एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। जो भी एक दूसरे का लेना देना हो वो उसको कर लेते हैं, जो भी मेंटेनेंस है, व्हाटएवर, स्त्रीधन वगैरह। जहां पर ऐसी सर्कमस्टांसेस है वहां हस्बैंड और वाइफ दोनों कोर्ट आते हैं। कोर्ट में सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पेटिशन फाइल करते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। तो सेक्शन 13B के सबसेक्शन 2 में ये प्रोविजन दिया गया है कि जब ऐसी सूट फाइल की जाएगी म्यूचुअल कंसेंट से तो उसमें 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा दोनों को एक बार और सोचने के लिए कि कहीं इन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला तो नहीं लिया। इसलिए 6 मंथ का टाइम देने के पीछे जो रीजन है वो यही है कि दोनों लोगों को सोचने का टाइम मिल जाएगा, शायद डिवोर्स का डिसीजन वो लोग बदल दें। तो 6 मंथ का टाइम दिया जाता है 13 सबसेक्शन 2 के तहत। 6 मंथ के बाद जो डेट आती है उसमें फिर दोनों का एविडेंस दाखिल होती है और फिर डिसाइड होता है, और ये पूरा मुकदमा 18 मंथ के अंदर डिसाइड करना होता है। सेक्शन 13B का जो मुकदमा होता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब जैसा कि जो वीडियो का जो टॉपिक था कि जो 6 मंथ का टाइम कोर्टें कम कर रही हैं, तो ये कम कैसे कर रही हैं? क्या कोई प्रोविजन है अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, या कोई लॉ है, कोई रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इसमें, और उसके बाद फिर कई केसेस में बात कही गई। मैं एक केस का यहाँ पर सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ। ये अमरदीप वर्सेज हार्वीन, अमरदीप वर्सेज हार्वीन, मैं डिटेल स्क्रीन पे दे दूंगा। सिविल अपील नंबर है 11158/2017। 2017 का केस है और 12 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इसमें जजमेंट देते हुए जो बातें कही थी कि सेक्शन 13B सब क्लास 2 में जो कहा गया हिंदू मैरिज एक्ट के कि 6 मंथ पीरियड इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ए डायरेक्टरी। जो 6 मंथ का जो पीरियड 13(2) में दिया गया है दैट इज नॉट मैंडेटरी, वह जरूरी नहीं है, वह डायरेक्टरी है, निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। और इस सिचुएशन में दिस इज ओपन टू द कोर्ट, वो प्रत्येक केस में अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करे एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। दिस इज ओपन टू द कोर्ट एज फॉर फैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस ही कैन यूज इट्स डिस्क्रिशन। प्रत्येक मुकदमे के तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करे। जहां उनको लगता है कि ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू रिज्यूमिंग कोहैबिटेशन, पैरा नंबर 21 में ये बात कही गई जजमेंट की, कि जहां पर दोनों को एक साथ होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में
जरूरी नहीं है कि 13B सब क्लास 2 के तहत 6 मंथ का पीरियड दिया ही जाए। वेयर देर इज नो पॉसिबिलिटीज टू कोहैबिटेशन, एक साथ मिलने की जहां पर कोई संभावना नहीं है, तो वहां 6 मंथ के पीरियड को कम किया जा सकता है। 6 मंथ के पहले भी डेट डाली जा सकती है और केसेस को डिसाइड किया जा सकता है। तो यहां पर यह जो बात निकल करके आती है कि अगर पति पत्नी के बीच में बहुत लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं, मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं और डाइवोर्स का भी केसेस चल रहा है, तो उस स्थिति में कोर्ट ये समझेगी कि अब दोनों के बीच में साथ रहने की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि लंबे समय से दोनों के बीच में डाइवोर्स का केस भी पेंडिंग है और मैट्रिमोनियल केसेस भी पेंडिंग हैं। जो दोनों के बीच में जो कटुता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन स्थिति में जरूरी नहीं है कि वहां पर भी सेक्शन 13B सब क्लास 2 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 6 मंथ के पीरियड का टाइम दिया जाए। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे तथ्यों के में ऐसे तथ्य हैं अगर केस में, तो 6 मंथ के पीरियड को कम किया जा सकता है और जल्दी डिसाइड किया जा सकता है। तो सिर्फ इसमें रूलिंग है 6 मंथ का पीरियड कम करने के लिए, अमेंडमेंट करके कोई सेक्शंस वगैरह ऐड नहीं किया गया है। तो यह थी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी साथियों। इसी के साथ साथ मैं यह भी आपसे बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि मैं अनअकैडमी में लॉ की क्लासेस ले रहा हूं जो स्टूडेंट्स जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मेरी फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं मेरा कोड करीम सर को डाल करके, और उनका जो सब्सक्रिप्शन है पेड सब्सक्रिप्शन, उसमें भी 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में जान लेते हैं अनअकैडमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अनअकैडमी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन का। इसमें जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल मिलता है, प्लस क्लासेस मिलती हैं, प्लस क्लासेस पेड क्लासेस होती हैं। इनको आप मेरा कोड करीम लाइव डाल करके 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में मिलेंगे जो हर सब्जेक्ट्स की आपको बेहतरीन क्लासेस देते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल सिविल कोड, इंडियन पेनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, इन सारे एक्ट्स जो भी ला के सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पर हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर रिवीजन की भी क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारे एजुकेटर्स का पूरा शेड्यूल अनअकैडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा कि किस दिन कितने समय से कितने समय तक किस एजुकेटर के द्वारा किस टॉपिक पर क्लास ली जानी है। इसके जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनको भी आप ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे कोड करीम लाइव को यूज करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं, और अगर आप 2 साल का इनका कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट मिलता है। 1 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्सेस आप इनके ले सकते हैं। पर मंथ के हिसाब से, 3 मंथ के हिसाब से, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ से आप इनके कोर्सेस को ले सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जुडिशरी पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे मेरे साथ